आज की इस वीडियो में हम लोग एक सिविल केस का पूरा ट्रायल समझेंगे। तो ऑर्डर 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड कहता है कि किसी भी सिविल केस के लिए दो पार्टीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट। प्लेंटिफ यानी कि वादी जो सूट फाइल कर रहा है और जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हो रहा है प्रतिवादी, उसको डिफेंडेंट कहते हैं। ऑर्डर 3 ऑफ द कोड कहता है कि प्लेंटिफ को अपना केस एक एडवोकेट के थ्रू फाइल करवाना है एक सिविल कोर्ट में। पहले तो वो ऑर्डर 3 रूल 4 के अंडर प्लेंटिफ एक वकालतनामा साइन करेगा अपनी तरफ से और एक एडवोकेट को डेजिग्नेट करेगा, जो एडवोकेट लॉफुली सिविल कोर्ट में वो केस फाइल करेगा और उसकी तरफ से वो केस लड़ेगा। केस फाइल करने के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है जिसको हम लोग प्लेंट कहते हैं, और प्लेंट बनाने से ही प्रोसीडिंग्स का इनिशिएशन होता है। सीपीसी का सेक्शन 26 और ऑर्डर 7 प्लेंट की बात करते हैं। अंडर ऑर्डर 7 रूल 1 प्लेंट का फॉर्मेट गिवन है। इसके हिसाब से जो प्लेंट होती है उसमें ये चीज़ों का होना बहुत मैंडेटरी है। उस न्यायालय का नाम जिसमें केस दायर करना है, प्लेंटिफ का पूरा नाम, उनके फादर का नाम, उनका एड्रेस, डिफेंडेंट का पूरा नाम, उनके फादर का नाम, उनका एड्रेस, क्यों आप एक सूट फाइल कर रहे हैं, केस के क्या फैक्ट्स हैं, कोर्ट की क्या फीस है, आप क्या रिलीफ कोर्ट से मांगना चाह रहे हैं, डेट, और उसके बाद प्लेंटिफ या जो भी अगर ज़्यादा प्लेंटिफ हैं तो ग्रुप ऑफ प्लेंटिफ्स, उनके साइन या तो उनका अंगूठे का निशान वहाँ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही एक प्लेंट प्रिपेयर करी जाती है और जब प्लेंट कोर्ट में फाइल की जाती है तभी से कोर्ट में प्रोसीडिंग्स का इनिशिएशन हो जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के साथ में आपको एक एफिडेविट भी फाइल करना होता है अंडर ऑर्डर 18 रूल 4। ये एफिडेविट प्रूफ होता है कि जो भी सारे फैक्ट्स आपने अपनी प्लेंट में स्टेट किए हैं वो आपकी नॉलेज में सच हैं। अगर कोई डिस्प्यूट किसी ज़मीन, किसी घर या किसी जगह से रिलेटेड है और वहाँ पे डिफेंडेंट कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा रहा है या कोई भी काम करवा रहा है और प्लेंटिफ चाहता है कि वो काम वही रोक दिया जाए और डिस्प्यूट से पहले उस जगह की जो सिचुएशन थी, कंडीशन थी, वैसे ही मेंटेन रहे, तो वो ऑर्डर 39 रूल 1 या 2 के अंदर कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन का रिलीफ भी मांग सकता है। अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन जब हो जाए प्लेंट का, एफिडेविट का, और जो रिक्वेस्ट उन्होंने करी है टेम्पररी इंजंक्शन की अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 या 2, तो एक प्लेंट को कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाता है अंडर ऑर्डर 4 रूल 1। अगर जज को लगता है और जज सेटिस्फाइड होते हैं कि सारी रिक्वायरमेंट्स केस फाइल करने के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स का फुलफिलमेंट हो चुका है, तो वो दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो प्लेंट को एडमिट कर सकते हैं अंडर ऑर्डर 7 रूल 9 या तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। प्लेंट के एडमिशन के बाद अंडर ऑर्डर 4 रूल 2 एक केस रजिस्टर हो जाता है कोर्ट में और उसके बाद उस केस को एक केस नंबर मिल जाता है।